अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज है 13.1 और इसका अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी के फार्मूला हम इस्तेमाल करें, एक ही फार्मूला जो कि पूरी एक्सरसाइज में हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दे दिया कि एक वर्ड है मैथमेटिक्स, तो इसको टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके जो टोटल जो वर्ड बन रहे हैं वो 11 बन रहे हैं, यानी टोटल सैंपल जो है वो हमारे पास 11 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है, कहता है कि वावल जो हैं वो सबसे पहले जो मालूम करनी है हमने प्रोबेबिलिटी, वो वावल लफ्ज़ की मालूम करनी है। तो अब इसमें देखें वावल्स के कौन कौन से आ रहे हैं। एक ए आ रहा है, ए 2 दफ़ा आ रहे हैं। ठीक है, वावल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो वावल्स आ रहे हैं ए है, फिर ए है, फिर इसमें ई है और फिर इसमें आई है। तो यही इसमें वावल्स आ रहे हैं। ए 2 दफ़ा आ गया, ई है और आई है। हाँ जी, मैथमेटिक्स में 4 वावल्स हैं जिनमें ए जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो ये वावल वर्ड हैं, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, फार्मूला हमने पढ़ा था एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 4 ओवर आ जाएगा 11। यही इसका आंसर आ जाना है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट उसने कहा है कि सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी कंसोनेंट की। अब टोटल वर्ड इसमें 11 हैं। ठीक है, 4 इसमें वावल हैं, तो बाकी ज़ाहिर सी बात है जो कंसोनेंट हैं जो कि वावल नहीं होते वो 7 रह जाएंगे। ए 2 दफ़ा ए को निकाल दें, ई और आई को निकालें, टोटल क्योंकि 11 है, 4 इसमें वावल हैं, बाकी 7 जो हैं इसमें क्या आ जाएंगे, कंसोनेंट आ जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा। तो एन ऑफ बी जो है वो 7 है और एन ऑफ एस जो है वो 11 आ गया। तो 7 ओवर 11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तीसरा जो पार्ट उसने कहा है, कहता है कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन ई। अब ई इसमें जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है, मैथमेटिक्स में ई जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, पी ऑफ सी एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो एक ही है ई इसमें, तो 1, और टोटल जो है वो 11 है, तो 1 ओवर 11 आ जाएगा। इसी तरह इसका है फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है, कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ए। तो ए हमने अभी देखा था कि वो 2 दफ़ा आ रहे थे। ठीक है, वावल लफ्ज़ ए जो है वो 2 दफ़ा आ रहा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो वो आ जाएगी पी ऑफ डी इज़ इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर आ जाएगा एन ऑफ एस, तो 2 ओवर 11। ये इसका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर वो कह रहा है कि नॉट एम, एम को निकाल दें। अब जब हम वर्ड की तरफ देखते हैं, मैथमेटिक्स की तरफ, तो इसमें हम देखते हैं कि 2 दफ़ा एम आ रहे हैं, एक ये एम है और एक ये है। मैथ और मैटिक्स 2 एम जो है इसमें आ रहे हैं। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी हमें एम की नहीं चाहिए, एम हमने निकाल देना। तो एम 2 दफ़ा आ रहा है, टोटल में से 2 दफ़ा एम को निकाल दें तो बाकी 9 वर्ड्स जो हैं बाकी बच जाएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, पी ऑफ ई, तो ये आ जाएगा एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई जो है वो आ गया है 9 और एन ऑफ एस जो था वो 11 था। फिर उसने कहा कि नॉट टी, टी नहीं इसमें शामिल होना चाहिए। तो टी देखते हैं हम, एक तो ये है टी और एक ये है, टी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो टी को इसमें से हम निकाल देंगे, बाकी जो वर्ड रह जाएंगे वो 9 रह जाएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एन ऑफ एफ ओवर एन ऑफ एस, तो ये भी 9 ओवर 11 आ जाएगी। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, कहता है कि असलम रोल्ड अ डाई, असलम ने एक लूडो का दाना जो है वो रोल किया, फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4? क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आ जाए या 4 डॉट आ जाए। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, और 3 और 4 ना आए उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो लूडो का दाना है 6 ही उसके ऊपर नंबर होते हैं, एन ऑफ एस जो है 6 हो जाएगा। उसने कहा है कि 3 या 4 आना चाहिए।
ठीक है। अब उसने हमें जो सैम्पल स्पेस दी है वो दो नंबर दे दिए, एक 3 दे दिया है और एक 4 दे दिए। तो हमारा सैम्पल स्पेस जो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए जो है 2 है और एन ऑफ एस जो है वो 6 है। तो 3 और 4 डॉट को हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, 1/3 प्रोबेबिलिटी बनेगी कि जिससे 3 या 4 डॉट आ जाए। फिर उसने कहा नॉट गेटिंग द 3 और 4 डॉट। 3 और 4 डॉट नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर 3 और 4 नहीं आएंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे, 1 2 5 और 6, ये 4 डिजिट जो हैं बाकी रह जाएंगे। तो एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें पी ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा, बाकी फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी जो है वो 4 है, एन ऑफ एस 6 है। 2 2 4 2 3 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि नहीं, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट दैम इन द बॉक्स। कहता है कि अब्दुल हादी ने एक कार्ड लिखे 1 से 30 तक और इनको एक बॉक्स में रख दिया। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। फिर वो बेतरतीबी अंदाज से जो है वो एक कार्ड निकालता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो जो उसने एक कार्ड निकाला उस पर 25 नंबर होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सैंपल 30 आ गए। 30 उसने कार्ड बनाए। तो पहला उसने पूछा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो 25 आ जाए। अब 30 में 25 एक ही होगा। तो एन ऑफ ए जो है हमारे पास जो सैंपल आ गए वो 1 आ गए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें पी ऑफ ए। एन ऑफ ए ओवर आ जाएगा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 1 है और एन ऑफ एस जो है वो 30 है। तो 1/30 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर बिटवीन 17 to 22। कहता है कि कोई भी नंबर आ सकता है 17 से 22 तक। तो 17 से 22 तक जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो 18 है, 19 है, 20 है और 21 है, यानी 4 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर सैम्पल्स की तादाद जो 4 आ गई। 17 से 22 के दरमियान 4 नंबर्स वो जो है वो उसकी हासिल कर सकता है, वो निकाल सकता है। तो P ऑफ B जो है इज़ इक्वल टू आ जाएगा N ऑफ B ओवर N ऑफ S। N ऑफ B जो है वो हो जाएगा 4 और N ऑफ S जो है वो 30 है। 2 2 4 2 15 30। तो 2/15 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कहता है कि नंबर एट लीस्ट 20। कहता है कि वो जो नंबर है वो कम अज़ कम 20। एट लीस्ट का मैंने पहले भी मतलब बताया कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम 20 होगा। बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 20 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 20 से छोटा नहीं होगा। तो 20 से लेकर हमने जो है नंबर लिखने 21 22 अप टू सो ऑन 30। तो अगर इन नंबर्स को काउंट करें तो ये 11 बन जाएंगे। तो अब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है, जो सैम्पल हैं वो 11 दे दिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। पी ऑफ सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ सी जो है 11 और एन ऑफ एस जो है वो 30 आ जाएगा। फोर्थ है, कहता है कि नंबर नॉट 27 एंड 29। कहता है कि वो जो नंबर निकालेगा वो ना तो 27 है और ना ही 29 है। ठीक है, अब टोटल 30 हैं नंबर्स। उसमें से उसने कह दिया कि वो जो पर्ची निकालेगा, वो जो कार्ड निकालेगा, ना तो उसमें 27 होगा ना 29। तो फिर बाकी हमारे पास जो है वो 28 नंबर्स रह जाएंगे। 2 नंबर हमने निकाल देने हैं, 27 को भी 29 को भी। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है डी पार्ट में, तो उसका फार्मूला आ जाएगा एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी हमारे पास 28 नंबर्स रह गए और एन ऑफ एस जो है वो 30 था। तो ये आ जाएगा 14/15 आ जाएगा। 2 पे कैंसिल कर देना इनको। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो कहता है कि नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। कहता है कि जो नंबर वो निकालेगा
वो उसमें 12 और 15 के दरमियान वाले नंबर नहीं होंगे। अब 12 और 15 के दरमियान दो ही नंबर होते हैं, एक 13 और एक 14। कहता है कि ये दोनों नंबर नहीं होंगे। अगर यहाँ पर भी दो नंबर नहीं है तो बाकी 28 में नंबर्स रह जाएंगे, उनमें से कोई भी आ सकते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, पी ऑफ ई एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई जो है ये आ जाएगा 28 और एन ऑफ एस जो है वो 30 है। तो इसका आंसर भी 14 ओवर 15, 2 पे कैंसिल कर देना है, 14 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा।